बहुत पहले की बात है। तारापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम विनोद और पत्नी का नाम मंगला था। उनकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। गर्मियों के दिन थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। दुकान से आते ही विनोद ने कहा, मंगला, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, मैं तो छत पर सोऊंगा। मंगला ने खाना लगा दिया। खाना खाकर दोनों छत पर चले गए। छत कच्ची मिट्टी से बनी थी। गर्मी और बारिश के कारण छोटी मोटी घास भी उगी थी। विनोद ने छत पर खाट बिछाई और सो गया। मंगला भी सो गई। मंगला के लंबे बाल थे। उसकी चोटी भी लंबी बनती थी। आज भी उसने चोटी बनाई थी जो खाट से नीचे को लटक रही थी। वहां पर कहीं से एक बहुत जहरीला सांप आ गया और मंगला की चोटी पर चढ़कर विनोद को डस लिया। विनोद चिल्लाने लगा, अरे अरे, मुझे किसी ने काट लिया है, मुझे किसी ने काट लिया है। विनोद की आवाज सुनकर मंगला जाग गई। क्या हुआ जी? किसी ने मुझे काट लिया है, हो सकता है सांप ने काटा हो। इतने में विनोद की आवाज सुनकर उसकी माँ और उसके पापा भी आ गए। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, किसी ने मुझे काट लिया है। चलो बेटा, नीचे चलो, नीचे चलते हैं। मंगला ने जल्दी से विनोद के हाथ पर एक धागा कसकर लपेट दिया। सब लोग विनोद को सपेरे के पास ले गए। सपेरे ने कहा, बाबूजी, इनको तो किसी बहुत जहरीले वाले सांप ने काटा है। अब तो भोलेनाथ ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। इनको तो आप ले ही जाओ। अजी, कुछ तो इलाज होगा, कैसे भी करके मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पर सपेरे ने मना कर दिया। विनोद के परिवार वाले विनोद को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। मायूस होकर विनोद के परिवार वाले विनोद को घर ले आए। मंगला बिलख बिलख कर रो रही थी। हे भोलेनाथ, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या किया भोलेनाथ। तभी दरवाजे पर एक साधु ने दस्तक दी। अलख निरंजन। परिवार के सभी लोग रो रहे थे। अरे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया भगवान, ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया। क्या हुआ बच्चा? क्या बताऊं महाराज, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। मंगला ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा, बेटी, जैसी प्रभु की इच्छा, अगर प्रभु ने चाहा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। यह कहकर साधु ने सांप को बुलाने के लिए बीन बजाई, पर सांप न आया। फिर साधु ने मंत्र पढ़ा, फिर भी सांप न आया।
बाबा भी कहाँ हार मानने वाले थे। अच्छा, तो तू ऐसे ना मानेगा। उन्होंने अपने झोले में से 4 कौड़ी निकाली और उनको चारों दिशाओं में रखा और फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो देखा कि सांप दौड़ा दौड़ा आ रहा है। वह सांप छटपटा रहा था। सांप के मुंह पर 4 कौड़ियां चिपकी हुई थीं। वह हाँफ रहा था। अच्छा, तो तूने डसा है इस लड़के को। चल, अब इसका जहर चूस। मगर सांप जहर चूसने को राजी ना हुआ, क्योंकि जहर चूसने से वह सांप मर जाता। अब बाबा ने चिल्ला कर कहा, चलो इसका जहर चूस ले। सांप कुछ चला और खाट के चारों तरफ घूमा, पर खाट पर चढ़ने को उसे रास्ता ही ना मिला। बाबा ने मंगला से कहा, बेटी, उस रात तुम जैसे सो रहे थे बिल्कुल वैसे ही सो जाओ। मंगला खाट पर सो गई, पर सांप फिर भी ना चढ़ा। अब बाबा ने फिर मंगला से कहा, बेटी, अगर तुझे अपना पति जीवित चाहिए तो हमसे बिल्कुल भी मत शर्मा। अरे, हमारी तो तू बेटी जैसी ही है। जैसे तुम रात को सो रहे थे बिल्कुल वैसे ही सो जाओ। मंगला कभी इस करवट सोती तो कभी उस करवट, पर सांप ना चढ़ा। बाबा की समझ में कुछ ना आ रहा था। तभी इधर से उधर करवट बदलने में मंगला की चोटी खाट से नीचे को लटक गई। अब झट से सांप मंगला की चोटी पर होकर चढ़ गया और जहर चूस लिया। अब विनोद ठीक हो गया था। बाबा, आपने तो हम सबकी जिंदगी लौटा दी है। बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।